टोटके का सहारा ले लिया है। घर के बाहर श्रद्धा की उल्टी तस्वीर लगा दी है तो परिवार की डांट से परेशान होकर श्रद्धा घर से लापता हुई है, ये जानकारी मिल पा रही है। तो वहीं सीसीटीवी में श्रद्धा अकेली जाती हुई दिखाई भी दे रही है। बता दें आपको कि इससे पहले सोनम रघुवंशी के परिवार वालों ने भी इसी तरह के टोटके का सहारा लिया था। तो वहीं पुलिस श्रद्धा तिवारी की तलाश में अब जुटी हुई है। तो ये श्रद्धा तिवारी के घर के बाहर की, दरवाजे के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। उल्टी लटकाई गई है तस्वीर यहां पर, और ऐसा एक मंजर पहले भी हम सभी देख चुके हैं जब सोनम रघुवंशी लापता हुई थी। उनके घर के बाहर भी सोनम के तस्वीर उल्टी लटकाई गई थी। अब एक और बार फिर से ये तस्वीर। मिथिलेश का रुख करते हैं, इंदौर हमारे साथ जुड़ गए हैं मिथिलेश, एक बार फिर से श्रद्धा तिवारी गायब हुई है, लापता हुई है, और ये फिर से दृश्य देखने को मिल रहा है। तस्वीरें उल्टी लगाने का जो चलन है, क्या टोने टोटके का सहारा लिया जा रहा है एक बार फिर से, और क्या अपडेट है आपके पास पूरे मामले पर? बीबीए फाइनल ईयर की छात्रा आयुषी उर्फ श्रद्धा तिवारी पिछले 5 दिनों से लापता है। कोई भी सुराग अभी तक नहीं लग सका कि आखिर श्रद्धा कहाँ है। फिलहाल इस वक्त हम उनके घर पे मौजूद हैं और ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि उनके परिवार के लोगों ने उनकी उल्टी तस्वीर घर के बाहर टांग दी है। ठीक ऐसी एक तस्वीर आज से कुछ महीने पहले सामने आई थी जब सोनम अपने पति राजा के साथ शिलोंग में लापता हुई थी। तब सोनम के परिवार के लोगों ने टोटका किया था और सोनम की तस्वीर घर के बाहर उल्टी टांग दी थी। और इस बार आयुषी उर्फ श्रद्धा वो लापता है, परिवार के लोग उन्हें तलाश रहे हैं और घर के बाहर ही उनकी उल्टी तस्वीर टांग दी। उनके पिता इस वक्त हमारे साथ मौजूद। हालांकि श्रद्धा जो है मूल रूप से रीवा की रहने वाली है, इंदौर में रह रही है अपने परिवार के साथ। बीबीए की छात्रा है और बीबीए फाइनल ईयर की छात्रा, और आयुषी की उम्र लगभग 22 साल है। परिवार के लोग अपनी बेटी को तलाश रहे। अब तक कहाँ कहाँ तलाश चुके हैं, क्या कुछ यहाँ से बोलकर आयुषी घर से निकली थी? आयुषी जो है सैटरडे को 2 बजे खाना खाई और मम्मी सो गई, बिना बताए गई है यहाँ से। वो किसी को कुछ भी नहीं बोला है उसने। और कई जगह रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेघदूत गार्डन, मतलब जहाँ इंदौर में बड़े बड़े उस एरिया हैं सभी जगह फैमिली पूरी मिलकर तलाश रही है। साथ में पुलिस भी चल रही है, पुलिस का सपोर्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई जगह पैदल उसको चलते हुए फुटेज मिले हुए हैं। कहाँ की वो आखिरी सीसीटीवी फुटेज कहाँ? लोटस एवी रोड, लोटस के पास में लेफ्ट टर्न होते हुए मिला है। आपसे, आपके घर से लगभग वो दूरी कितनी होगी? लगभग समथिंग 2 से 2.5 किलोमीटर। और कितने बजे वो यहाँ घर से निकली थी? टाइमिंग तो नहीं, पर सीसीटीवी के हिसाब से कहीं 2:15 में आ रही है, कहीं 2:25 में आ रही है, कहीं 2:27 में आ रही है, कहीं 2:28 में आ रही है अभी तक। क्या आयुषी अपने साथ कुछ यहाँ से लेकर गई है, या क्या कुछ घर में क्या कोई विवाद हुआ था, किसी ने डांटा था? अभी तक तो ऐसा कोई विवाद आया नहीं सामने मेरे नज़र में, और इस बात का मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि विवाद कभी हो नहीं सकता, क्योंकि हम बच्चों जो बोले हैं वो किए हैं हम। क्योंकि हम बच्चों के लिए ही रहने वाला रीवा का जरूर हूँ, पर रीवा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बच्चे यहीं पैदा हुए, यहीं बढ़े, यहीं पढ़ रहे हैं अभी। उसका सिर्फ ये कहना था कि मैं पूछा था कि बेटा बीबीए के बाद क्या करेगी, तो बोला उसने एमबीए फाइनेंस में करूंगी। आईआईएम का भी टेस्ट होने वाला था, उसका वो फॉर्म भी भरने वाली थी। हमने कॉलेज में अभी फीस भी फाइनल ईयर की भरी है। लोगों के पुलिस के द्वारा कई प्रकार से बातें आ रही है कि मम्मी पापा ने डांटा है, ये गुस्सा होके गई है। तो मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि जो ऐसे वर्ड यूज कर रहा है कि माँ बाप से गुस्सा होके गई है, तो उसको 100% इस बात की जानकारी है कि मेरी बच्ची कहाँ है। किसी के साथ जाने की इनको लगता है कोई डाउट है, अगर डांट से नहीं गई है तो फिर क्या लगता है कहाँ गई हो सकती है? मिथिलेश, पूछिएगा इनसे। क्या आपको क्या लगता है कि आयुषी कहाँ जा सकती है? सर अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं है, क्योंकि बच्ची पहली बार 22 साल में पहली बार अकेले घर से बाहर गई है। किसी के साथ जा सकती है आयुषी, ऐसा कुछ लगता है? ऐसा अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है किसी भी प्रकार से। मोबाइल फोन आयुषी का यही है? यही है, वो जो एमआईजी थाने में जमा है। क्या कहेंगी, आप पास में रहती हैं, आयुषी लापता है 5 दिनों से? सर मैंने जब तक मतलब मैं 1.5 साल से उसको देख रही हूँ। अच्छी लड़की थी, ऐसा कुछ लगा नहीं कि वो ऐसा कुछ करेगी। टाइम से अपना कॉलेज जाती थी, टाइम से कॉलेज आती थी। और हम लोगों को तो 2-2.5 साल हो गया यहाँ पर, ये लोग 1.5 साल से रह रहे, तो ना कभी लड़ाई, ना कभी कुछ ऐसा कि कुछ पाबंदी हो उसके ऊपर कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना। जो वो बोलती, जैसा उसको मतलब फ्रीडम था, ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं है अभी तक। तो उस दिन कितने बजे आपने देखा था? शनिवार मैंने उसको 2 के बाद ही देखा था, 2 बजे के समथिंग। तो वो बाहर निकली थी, तो उसने जैसे बच्चे मेरे बीमार हैं तो पूछा कि दीदी बच्चों की तबीयत ठीक है?
मैंने कहा ठीक है, मैं उनको भाप दे रही थी उस टाइम पे, और वो दिखी। उसके बाद मैंने पूछा खाना खा लिया, तो बोले हाँ खाना खा लिया। उसके बाद से फिर मैंने उसको नहीं देखा था। क्या कुछ परेशान नजर आ रही थी? नहीं लग रहा था नहीं, जैसे- बिल्कुल नहीं। सुबह भी वो मेरे घर पर आई थी, बच्चों से मिली, बच्चों ठीक को है। खिलाया उसने। बाकी ऐसा लगा नहीं उसको देखकर ठीक है कि वो मिथिलेश, आप कुछ बात परेशान- करते रहिए परिवार वालों से। आपके पास